दोस्तों, कैसा हो अगर आपके शहर में भी एक आदमखोर शेर आ जाए जो पूरे शहर में घूम घूम कर सारे आदमियों को मार रहा हो और हालात ऐसे हो जाएं कि आप बाहर तो छोड़िए बल्कि अपने घर तक में भी उस शेर से सेफ ना हो। अब क्या शहर की पुलिस इस शेर को मार पाएगी या ये शेर सबको ऐसे ही मारता रहेगा? चलिए देखते हैं आज की हमारी इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो उसकी गर्लफ्रेंड को घर तक छोड़ने आया होता है। इस लड़की के पिता इस समय उस लड़की को उस लड़के के साथ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वह एक रिवॉल्वर लेकर बाहर उस लड़के को मारने के लिए निकलते हैं, मगर उन्हें वहां दोनों में से कोई नहीं दिखाई दे रहा होता। हालांकि उस लड़के की बाइक वहीं गिरी होती है। वहां पर उसे अपनी बेटी दिखती है। वहां उसे देखकर ऐसा लगता है कि वह लड़के को किस कर रही है, लेकिन तभी उसे अचानक से कोई खींच कर ले जाता है। जॉन उसके पीछे जाता है मगर वह भी मारा जाता है। दरअसल इन्हें मारने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक शेर होता है। अब जॉन की वाइफ जॉन की आवाज सुनकर बाहर जाती है। उसके हाथों में भी सेम रिवॉल्वर होती है, लेकिन उसी दौरान उसके घर का दरवाजा अंदर से लॉक हो जाता है, जिसके चलते वह बाहर ही रह जाती है और वह शेर उसे भी मार देता है। अब यहाँ पर उसकी बेटी घर के अंदर होने के कारण बच जाती है और वह घर के अंदर ही छिपी रहती है। कहानी शिफ्ट होती है और हम जानवरों की एक्सपर्ट लिज़ी को देखते हैं जो क्राइम सीन पर पहुंचती है। तो उसे वहां पर पुलिस ऑफिसर ब्लिंक्स मिलता है जो उसे पिछले रात के हुए हादसे में मरी हुई फैमिलीज की डेड बॉडी दिखाता है, जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। डेड बॉडी पर मौजूद घाव को देखकर लिज़ी बताती है ये काम किसी और का नहीं बल्कि एक आदमखोर शेर का है जो कि बहुत ही बड़ा है। हालांकि लिज़ी अपने बॉयफ्रेंड डेव को भी इस बारे में बताती है, लेकिन वह उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है। फिर हम लोग बिजनेस पार्टनर को देखते हैं जो कि अपने तीसरे पार्टनर से बात करने के लिए पहुंचता है। इसी दौरान मौका पाकर एक पार्टनर तीसरे पार्टनर को बताता है कि हम दोनों अब तुम्हारे साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म करना चाहते हैं। हालांकि इस बात से तीसरा पार्टनर काफी ज्यादा दुखी होता है, लेकिन इससे पहले कि वह पेपर पर साइन कर पाता, पहले पार्टनर पर वहां पर छुपा हुआ शेर अटैक कर देता है, जिससे वह बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। इस केस को देखने के बाद ब्लिंक्स और लिज़ी शहर के कमिश्नर के पास पहुंचते हैं और उसे इस बारे में बताते हैं, लेकिन उसे यकीन नहीं होता है कि एक शेर शहर में घुसकर लोगों पर अटैक कर रहा है। लेकिन लिज़ी उसे अपनी बातों से कन्विंस कर लेती है और समझाती है कि ये कोई छोटा मोटा जानवर नहीं है, इसलिए हमें इससे निपटने के लिए किसी प्रोफेशनल शिकारी को बुलाना चाहिए। हालांकि कमिश्नर यह बात आम लोगों से छुपाने के लिए बोलता है, लेकिन वह न्यूज में देखते हैं कि शेर वाली बात पहले ही किसी ने न्यूज पर फैला दी है। इसलिए मजबूरन कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया को बताता है कि हमें ऐसी खबर मिली है कि शहर में एक शेर लोगों पर अटैक कर रहा है, इसलिए सभी लोग रात में अपने घर में ही रहें। लेकिन मीडिया को इस बात पर यकीन नहीं होता है, इसलिए वह कमिश्नर का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है जिससे शहर को इंटरनेशनल अटेंशन मिल सके। हालांकि कमिश्नर सभी लोगों को समझाता है कि ये एक बहुत ही सीरियस सिचुएशन है, इसलिए इसको मजाक में नहीं लेना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें ये पता लगता है कि न्यूज में ये बात फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि लिज़ी का बॉयफ्रेंड डेव है, क्योंकि वह एक न्यूज चैनल के लिए कैमरामैन का काम करता है। फिर जब लिज़ी और डेव लिज़ी के घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक फूड डिलीवरी बॉय मिलता है, जिससे डेव कुछ खाने का सामान खरीद लेता है, लेकिन वो खाना किसी और के डिलीवरी का था, इसलिए डिलीवरी का खाना कम पड़ जाता है और डिलीवरी मैन का बॉस उसे फोन करके डांटने लगता है। तभी डिलीवरी बॉय की नजर उसके पीछे मौजूदा शेर पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत ज्यादा डरे होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जब कुछ देर बाद उसको लगता है कि वो शेर वहां से चला गया होगा तो वह पानी से बाहर निकलता है, लेकिन अचानक से उसको वहां पर इंतजार कर रहा हुआ शेर उस पर अटैक कर देता है और उसके सर को बहुत बेरहमी से खा जाता है। इधर हम लिज़ी को देखते हैं जो डेव के साथ होती है। उसकी बातों से हमें पता लगता है
कि पुलिस अब शेर को मारने के लिए किसी शिकारी को हायर करने वाले हैं। तभी हम एक शिकारी को देखते हैं जिसके पास कमिश्नर का फोन आता है और उन दोनों की आपस की बातें शिकारी का बेटा भी सुन लेता है, इसलिए वह भी अपने डैड के साथ शिकार पर जाने के लिए जिद करता है, लेकिन शिकारी इस चीज के लिए साफ मना कर देता है। फिर पुलिस ऑफिसर से मीटिंग के दौरान शिकारी जब अपने प्लान के बारे में बताता है तो लिज़ी समझ जाती है कि वह शिकारी शेर को नहीं मार सकता, क्योंकि उसके अभी तक जितने भी शिकार मारे हैं उन सबको बेहोश करने के बाद ही मारा है, जबकि शहर में घूम रहा शेर को बेहोश करना नामुमकिन है। फिर शिकारी शहर के पार्क में उस शेर का शिकार करने का फैसला करता है, इसलिए उस पार्क को खाली करवा दिया जाता है। जिसके बाद शाम होते ही शिकारी एक हिरन की बॉडी को घसीटता हुआ पार्क में ले जाता है, जिससे शेर सूंघता हुआ वहां पर आ सके। फिर वह हिरन की बॉडी के आसपास बहुत ही खतरनाक ट्रैप लगा देता है और वहां पर एक स्पीकर भी रख देता है जिसमें से शेर का साउंड आता है, और पास में ही वह टेंट में बैठकर शेर का इंतजार करने लगता है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए स्पीकर की हेल्प से शेर की आवाजें निकालने लगता है। तभी वहां पर उसका बेटा भी पहुंच जाता है, जिसे देखकर शिकारी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। शिकारी भी शेर का इंतजार करने के लिए टेंट में पहुंचता है। तभी वहां पर पहले से छुपा हुआ शेर उस पर अटैक कर देता है। उसकी आवाज सुनकर उसका बेटा भी उसकी हेल्प करने के लिए वहां पर पहुंचता है, लेकिन वह शेर को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और ट्रैप में फंसने की वजह से बहुत ही बुरी तरीके से मर जाता है। ये सब देखकर हेलीकॉप्टर से नजर रख रहा ऑफिसर कमिश्नर को इन सब चीजों के बारे में बताता है, इसलिए कमिश्नर बैकअप टीम को अंदर पार्क में भेजता है, जिनके साथ डेव भी पार्क में घुस जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद उन्हें पता लगता है कि शेर पहले ही वहां से निकल चुका है। इधर डेव को पुलिस ऑफिसर देख लेते हैं, जिससे उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर हम एक ट्रेन गाड़ी का सीन देखते हैं जिसके अंदर शेर पहुंच जाता है, जिससे पूरी गाड़ी में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि शेर वहां फंसे लोगों को बहुत बेरहमी से मार रहा होता है। इन्हीं सभी हादसों से परेशान होकर पुलिस ऑफिसर ब्लिंक्स लिज़ी को कॉल करता है और उन्हें इन सब चीजों के बारे में बताता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम अगर किसी शिकारी को जानती हो तो प्लीज उसको बुला लो, हम उसे मुंह मांगा पैसा दे देंगे। यह सुनकर लिज़ी उसे बताती है कि मैंने पहले ही उसे कॉल कर दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुमने जिस जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया है तुम उसे छोड़ दो, क्योंकि वह मेरा दोस्त है। नेक्स्ट सीन में लिज़ी और डेव साथ में होते हैं। उनकी बातों से हमें पता लगता है कि आने वाला शिकारी कोई और नहीं बल्कि लिज़ी का पुराना बॉयफ्रेंड जैक है। अगले दिन जैक जब वहां पहुंचता है तो उसके हैंडीकैप होने की वजह से पुलिस कमिश्नर ब्लिंक्स पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि मुझे पूरा भरोसा है कि फिर से सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। फिर जैक शेर के बारे में जानने के लिए क्राइम सीन पर इन्वेस्टिगेशन करता है तो उस शेर के बारे में बेसिक जानकारी उसे हासिल हो जाती है, जिसके बाद जैक को ये पता लगता है कि पार्क में अटैक होने के तुरंत बाद ही ट्रेन गाड़ी में भी अटैक हुआ था। तो वह काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि यह पहला ऐसा केस है जिसमें कोई शेर इतना ज्यादा फास्ट होता है। नेक्स्ट सीन में जैक ब्लिंक्स से शिकारी की डेड बॉडी चारे की तरह इस्तेमाल करने के लिए मांगता है, क्योंकि शेर हमेशा अपने शिकार को खाने के लिए वापस आता है। लेकिन जब ब्लिंक्स कमिश्नर से इस बारे में पूछता है तो वह गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उसे इस चीज के लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि वह अपने दोस्त की डेड बॉडी को चारे की तरह बिल्कुल यूज नहीं करना चाहता। नेक्स्ट सीन में हम एक बेबी सिटर को देखते हैं जो बच्चे को चेक करने के लिए रूम में पहुंचती है, तो वह वहां देखती है कि वहां से बच्चे गायब हैं, क्योंकि वह पार्क में खेलने के लिए निकल गए होते हैं। तभी शेर वहां पर पहुंचकर उनमें से एक लड़के को बहुत बेरहमी से खा जाता है और जब लड़की ये सब देखती है तो वह बहुत ही ज्यादा डर जाती है। हालांकि शेर उस पर भी अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की किसी तरह अपने आप को बचा लेती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लिज़ी और जैक को देखते हैं जो एक बार में होते हैं। तभी लिज़ी को पता लगता है कि जैक को कैंसर है और उसका 3rd स्टेज चल रहा है, और इस बात से लिज़ी काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी वह दोनों टीवी में बच्चों पर शेर के किए गए अटैक के बारे में देखते हैं, जिससे वह काफी हैरान होते हैं। फिर लिज़ी ऑफिसर ब्लिंक्स के पास पहुंचती है और उससे पूछती है कि आपने हमें इस हादसे के बारे में क्यों नहीं बताया। तो वह बताता है कि कमिश्नर अब जैक के साथ काम नहीं करना चाहते, इसलिए कल ही हम उसे यहाँ से जाने का इंतजाम कर देंगे। तभी कमिश्नर भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जो जैक को बताता है कि हमें गवर्नमेंट से
से बात कर ली है और हम एक एक्सपर्ट टीम को बुला लिया है जो शेर को पकड़ लेगी, इसलिए हमें अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद जैक लिजी और डेव को अपने साथ डिनर करने के लिए कहता है, तो वह दोनों इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम एक एक्सपर्ट टीम को देखते हैं जो पार्क में पहुंचती है, लेकिन वहां पर किसी ने ट्रैप बिछाया होता है जिनसे उनके कुछ साथी ट्रैप में फंस जाते हैं और उनका एक सोल्जर उल्टा लटक जाता है। तभी उस सोल्जर को झाड़ी से अपनी तरफ कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देता है, इसलिए डर के कारण वह अंधाधुंध गोली चलाने लगता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता बल्कि शहर के कुछ लड़के होते हैं जिन्होंने शेर को पकड़ने के लिए वहां पर ट्रैप लगाया था, लेकिन अब गोली लगने की वजह से वह खुद ही मारे जा चुके थे। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो कि ड्रिंक करने की वजह से पूरी तरीके से बेकाबू हो जाता है और होटल पर एक झूमर पर गोली चला देता है, जिससे उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन अगली सुबह उसके पास ऑफिसर ब्लिंक्स पहुंचता है जो उसे शेर को पकड़ने में उसकी हेल्प मांगता है, इसलिए जैक इस चीज के लिए तैयार हो जाता है और कमिश्नर के दोस्त की बॉडी को पार्क में टांग देता है और उसके बाद जैक शेर के आने का वेट करने लगता है। जिसके बाद जैक शेर को अट्रैक्ट करने के लिए अजीब तरीके की आवाजें निकाल रहा होता है। तभी उसे झाड़ियों के बीच में से किसी जानवर के होने का एहसास होता है, लेकिन वहाँ सिर्फ एक डॉग होता है। लेकिन डॉग की वजह से जैक का ध्यान भटक जाता है। तभी जैक को अपने पीछे शेर के होने का एहसास होता है जो उस पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन जैक उसको शूट कर देता है जिससे शेर वहाँ से भागने लगता है, इसलिए जैक भी उसका पीछा करने लगता है। लेकिन पार्क के बीचों बीच पहुँचने पर शेर वहाँ से गायब हो जाता है और तब तक ब्लिंक्स भी वहाँ पर और लोगों के साथ पहुँच जाता है जहाँ पर डेड बॉडी को टांगा गया था। तब वो लोग जैक को बताते हैं कि डेड बॉडी वहाँ से गायब हो चुकी है, जिस बात से जैक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने शेर को डेड बॉडी के पास तक पहुँचने का मौका ही नहीं दिया था। इसलिए लीजी को भी शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वे जैक की हेल्प करने के लिए वहाँ से जाने लगती है। हालांकि देव उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन लीजी उसकी बात बिल्कुल नहीं मानती। इधर जब जैक आगे बढ़ता है तो उसे पता लगता है कि शेर वहाँ से बाउंड्री पार करके वहाँ से निकल चुका है, इसलिए वह उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। तभी वहाँ पर लीजी भी पहुँच जाती है। फिर उन्हें वहाँ पर पता लगता है कि शेर वहाँ पर बनी हुई बिल्डिंग के अंदर छुप गया है जो कि एक मेडिकल यूनिवर्सिटी थी, इसलिए जैक और लीजी भी बिल्डिंग के अंदर पहुँच जाते हैं। तो उन्हें वहाँ पर नर्स मरी हुई मिलती है और इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते वहाँ पर मौजूद शेर जैक पर अटैक कर देता है, इसलिए लीजी शेर के ऊपर गोली चलाने लगती है जिससे वह उस पर भी हमला कर देता है। अब जैक शेर को शूट करके उसका ध्यान भटकाता है और एक क्लासरूम को लॉक करके दूसरे दरवाजे पर उसका वेट करने लगता है, लेकिन शेर वहां से निकलकर लीजी के पास पहुंच जाता है और क्योंकि लीजी के गन में गोलियां खत्म हो गई थी इसलिए वह एक रूम में छुप जाती है। जिसके बाद शेर अचानक से जैक के सामने आ जाता है। हालांकि जैक उसे गन से शूट करता है, लेकिन शेर अटैक करके उसे पकड़ लेता है और बहुत ही बेरहमी से उसे घायल कर देता है। इस दौरान हम देखते हैं कि जैक की गन ऊपर से ही लटक जाती है, जिसकी वजह से वह निहत्था हो जाता है। फिर वह ब्लीडिंग रोकने के लिए पैर को बांधकर सर्जरी रूम में पहुंचता है। तभी वहां की सीलिंग तोड़कर लीजी भी वहां रूम में पहुंच जाती है, जो जैक की हालत देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। इस दौरान जैक प्लान बनाता है कि वह जहरीली गैस की हेल्प से शेर को मार देगा, जिसके बाद वह शेर को रूम में फंसाने के लिए चारे की तरह अपने पैर का इस्तेमाल करता है और लीजी से उसे अपना पैर काटने के लिए कहता है। तभी यूनिवर्सिटी के बाहर डेव भी पहुंच जाता है। हालांकि उसे रोकने के लिए वहां पर पुलिस ऑफिसर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन देव अपने साथी की मदद से पुलिस को चकमा देकर वहां से निकल जाता है। इधर लीजी पैर काटने के बाद उसके पैर से खून का निशान बनाते हुए रूम तक पहुंचती है। तभी शेर भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है, जो खून के धब्बे देखकर उस रूम में पहुंच जाता है। तो वहां पर मौजूद लीजी गैस मास्क पहनकर शेर पर जहरीली गैस स्प्रे करने लगती है, लेकिन शेर की अटैक करने की वजह से लीजी का फेस मास्क टूट जाता है। हालांकि इस दौरान शेर भी बेहोश हो जाता है, इसलिए मौके का फायदा उठाकर लीजी वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका है। तभी डेव भी जैक के पास पहुंच जाता है और जैक उसे बताता है कि लीजी रूम में लॉक हो गई है, इसलिए डेव दरवाजा खोलकर लीजी को बाहर निकाल लेता है और ठीक उसी समय डेव पर भी शेर अटैक कर देता है, लेकिन लीजी के हाथ में एक नुकीला हथियार लग जाता है, जिसे वो शेर के सर के आर पार करके उसे मार देती है और जैक
जैक के पास पहुंचती है और वह देखती है कि वह पहले ही मर चुका है। और क्योंकि डेव को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना था, इसलिए लिजी अकेले ही वहां से जैक की बॉडी के साथ निकल जाती है। फिर रास्ते में लिजी डेव को अपने घर आने के लिए इनवाइट करती है। तभी डेव उसे बताता है कि वह शेर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, यहाँ तक कि वह यूनिवर्सिटी की खिड़की को तोड़कर अंदर आ गया था। यह सुनकर लिजी बहुत हैरान होती है और बताती है कि शेर दरवाजा तोड़कर अंदर आया था। और उसी समय एम्बुलेंस क्रॉसिंग पर रुकने की वजह से एम्बुलेंस में बैठे वर्कर पर दूसरा शेर अटैक कर देता है, जिससे कि हम व्यूअर्स को पता लगता है कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि दो शेर थे। और जिस शेर ने जैक को घायल किया था वह उसे फॉलो करता हुआ एम्बुलेंस तक पहुँच गया था। यह जानकर लिजी एम्बुलेंस के पीछे से गाड़ी को स्टार्ट करके एम्बुलेंस को रेलवे क्रॉसिंग की तरफ पुश करने लगती है। हालांकि इस दौरान शेर भी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही लिजी एम्बुलेंस को रेलवे ट्रैक पर खड़ा कर देती है, जिससे ट्रेन आने की वजह से उस एम्बुलेंस का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है और वो शेर भी वहाँ पर मारा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब डेव और लिजी दोनों ही साथ में हैं और काफी खुश हैं। फिर मूवी के लास्ट सीन में हमें झाड़ियों के बीच में शेर की आवाज सुनाई देती है, जिससे हमें पता लगता है कि शहर में अभी भी एक शेर मौजूद है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।